जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ रईस भाई अपना राइस। पूरा तारुफ़ करा दें और परमा कल्चर के बारे में बता रहे हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। नाइस मीटिंग यू ऑल। रेहान अल्लाह वाला साहब के तुफ़ैल और हमारे मुफ्ती साहब के। तो अभी हम माशाल्लाह हिल पार्क पे खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह एक विज़न रखते हैं हम और उसको डिस्कस करते हैं। पथरीली ज़मीन है, ऊंची नीची है, तो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड कन्वर्ट इट इनटू एग्रो फॉरेस्ट टाइप हॉर्टिकल्चर। तो जब ये तीन को करते हैं तो प्रिंसिपल हमें जो इस वक्त जो हार्वेस्टिंग होती है या एग्रीकल्चर या लैंड डेवलपमेंट होती है वो कन्वेंशनल तरीके से होती है। तो हम इसको पर्मा कल्चर पे करना चाहते हैं। पर्मा कल्चर का बेसिक प्रिंसिपल तीन है। एक प्रिंसिपल तो ये है कि आपका सूरज, आपकी मूनलाइट और आपका नेचर, ऑर्गेनिक खाद, जो भी आपका वेस्ट है, एनिमल वेस्ट, फूड वेस्ट, इसी को हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाते हैं, बाहर से यूज़ नहीं करते। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें होती है पानी की। तो पानी को हम पथरीली ज़मीन हो, सेम थोर की ज़मीन हो, इसमें हम नीचे सोक करवाते हैं पहले फैला के। और सोकिंग इस तरह करते हैं कि वेस्ट नॉर्थ इसको हम हिली रखते हैं, ऊपर रखते हैं, और साउथ ईस्ट को हम नीचे रखते हैं। और एक सॉर्ट ऑफ हिल या क्लिफ कह लें छोटा सा, या आप छोटी सी पहाड़ी कह लें, तो यहाँ तो हमारे पास अवेलेबल है। तो हम इसको ऐसे डिज़ाइन करेंगे कि वो वाटरफॉल जो है वो नीचे आएगा और कारेज़े बनते चले जाएंगे, 5 7 ऐसे। और अगर ये एग शेप में हो, यानी एग का जो कोन है वो ऊपर हो और नीचे जो बेजवी हिस्सा है वो नीचे हो, तो ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स भी इसमें डेवलप करता है। तो इस तरह ये जाके कारेज़े बनते हैं और पानी फैलता है। फिर जहाँ जहाँ आपको पानी जा रहा है वहाँ आपने 10-10 15 फुट के बीच वो बनाने, पॉन्ड्स बनाने। पॉन्ड में आप फिशिंग भी कर सकते हैं, दूसरी चीज़ें भी डाल सकते हैं। फिर ये जो कारेज़े आपके जाते हैं तो इस पानी को बहने नहीं देना। अगर ये बह गया तो समझ लें आपकी ज़मीन फर्टाइल नहीं होगी, कभी भी वो ग्रो नहीं करेगी और ग्रीन नहीं हो सकेगी। तो इसको पानी को रोकना है। तो रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जो कारेज़े बनाते हैं उसको टॉप लेवल से नीचे लेवल पे हम बैलेंस रखते हैं ताकि पानी पूरा पूरा बैठे और बहे नहीं। वो एक डिज़ाइन बनाना पड़ता है उसका, ज्योमेट्रिकल वो बनता है। फिर आपकी नेचुरल हो गई। और सबसे पहले इसमें ये करते हैं कि जो जंगली झाड़ बूटियाँ होती हैं जो नेचुरली जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, इसको लेके आते हैं। उसके बाद तो तीसरा पॉइंट इसका ये है कि आपने डाइवर्सिफाइड चीज़ें रखनी होती हैं। जब मैं डाइवर्सिफाइड कहता हूँ तो मेरे पास फॉडर भी होंगे, मेरे पास फूड भी होगा, फूड स्टफ़ भी होगा, और मेरे पास जो है ग्रेन्स भी होंगे, और मेरे पास जो है वो बागबानी के लिए पौधे भी होंगे, दरख्त भी होंगे। और तीसरी जो चीज़ होगी वो हर्बल होंगे। हर्बल यूँ होते हैं कि आपको आर्टिफिशियल स्प्रेइंग नहीं करनी पड़ती इंसेक्टिसाइड्स को मारने के लिए। और बहुत से हमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म भी डालने पड़ते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज़म ही डेवलप करता है प्लांट को भी और एनिमल को भी। मेन फूड वो होता है। तो जब हम हर्बल कल्चर डेवलप करते हैं तो वो खुद ही वहाँ के जितने जरासीम एक्सटर्नल जो हम सिंथेटिक किस्म के स्प्रेस करते हैं वो भी ख़त्म होते हैं। फिर जो फास्फोरस और आपका पोटेशियम और नाइट्रोजन की जो जनरेशन हम ऊपर से करते हैं अमूमन, उसको हमने नीचे से लाना होता है। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं। तो इस तरह जब हम करते हैं तो तकरीबन 5 से 7 साल में बंजर से बंजर ज़मीन जो है वो आपको फॉरेस्ट टाइप की नज़र आती है। अब माशा चूँकि यहाँ हम हिल पार्क स्टेशन पे हैं तो हम इसको एक टच देने की कोशिश करेंगे हॉर्टिकल्चर, क्योंकि यहाँ तो फिर लोग आएंगे देखेंगे तो जंगल तो लुक नहीं आएगा। अगर ये चीज़ मैं ठट्टा में दावेली में कहीं करता तो मैं हॉर्टिकल्चर को हटा देता और प्लांटेशन को सिर्फ उसकी करता। लेकिन यहाँ थोड़ा हॉर्टिकल्चर का लुक देने पड़ा। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, काफ़ी हद तक चीज़ें हैं। तो उसमें बिल्कुल रॉ से नहीं बना, स्क्रैच से नहीं बनाना पड़ता। तो यह है इंशाल्लाह, इसमें हमने टारगेट रखना है। मीटिंग होगी तो विल डिसाइड। इंशाल्लाह। और 4 महीने में हम इंशाल्लाह इसमें कोई स्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश में आ जाएंगे। किसी और के लिए नहीं, हमारी अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन और एक जो हम तजुर्बा करने की कोशिश करें। दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड, आपसे ज़्यादा होगा शायद, मेरी नॉलेज में नहीं है, पंजाब में कहीं किया हो तो वन ऑफ अ काइंड होगा। 4 महीने के बाद हम 1 साल तक इसको चारों सीज़न हम देंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। उसके बाद जब 20 सितंबर आएगा फिर हम इसको 5 साल के लिए इंशाल्लाह ग्रोथ पे डालेंगे, 2027 तक इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये थोड़ा सा ब्रीफ था। थैंक यू, थैंक यू।